भक्त वैष्णव जरूर है, बराबर है दोनों, लेकिन कनिष्ठ भक्त है, थर्ड क्लास भक्त। जब करता है वैष्णव की श्रेणी में वो थर्ड क्लास है, लेकिन मनुष्यों की श्रेणी में, जीवों की श्रेणी में थर्ड क्लास वैष्णव खरबजों जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ सभाकार। तो ऐसे जो नाम जप करता है लेकिन वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना है, पूजा कैसे करनी, पाठ कैसे करना, उनको पता नहीं है तो ऐसे वैष्णव को मन से आदर, मनसा आदरीयता, मन से आदर देना चाहिए। और जो भक्त दीक्षित है उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तो सेकंड क्लास भक्त वो हैं जिन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा ली उसका मतलब ये नहीं कि वो श्रेष्ठ शुद्ध भक्त हो गया। दीक्षा का अर्थ है शुरुआत करना, इनिशिएशन, टू इनिशिएट समथिंग। तो दीक्षा लेता है, दीक्षास्ति चेत प्रणति भी भजन्ति मीशम। तो दीक्षा ली है, उन भक्तों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आदर करना चाहिए। वैष्णव सदाचार है। मंदिर में जब हम आते हैं तो सबसे पहले यहाँ एंट्रेंस में वांछा कल्पतरुभ्यश्च मंत्र से सब भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। बाद में प्रभुपाद जी को, बाद में भगवान को। तो प्रणति भी प्रणाम करके। और शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त किसे कहते हैं कि अहितु की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न है तथा जिनका हृदय निंदा आदि दोषों से शून्य है। निंदादि शून्यम, निंदादि शून्यम ईप्सितम संगलभ्या। उनकी वाणी की सेवा करनी चाहिए, वपु की सेवा करनी चाहिए, और उनका संग हर हालत में हमें साधु संग कर लेना चाहिए। और उनको साष्टांग दंडवत करके प्रणाम भी करना चाहिए। तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त, सब भक्त एक से नहीं है, इसलिए सबसे व्यवहार भी अलग अलग करना पड़ेगा। और हर भक्त को पहचानने की कला भी सीखनी पड़ेगी। हर भक्त एक से नहीं है, हर भक्त अलग अलग होते हैं। एक की शक्ल भी नहीं मिलती, अंगूठा छाप भी नहीं मिलती, सब अलग अलग भक्त हैं। हम या बाहर वाले सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि सब भक्त हैं तो सब एक से होने चाहिए। गलत बात है। तो आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार कैसे करें? तो गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए। पहले तो गुरु लायक होना चाहिए, गुरु परंपरा में होना चाहिए, गुरु वैष्णव होना चाहिए, गुरु सब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, तो गुरु परंपरा में होना चाहिए, गुरु को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, गुरु शास्त्रों के ज्ञान पर आम जनता को कन्विंस कर सकें। ऐसे शुद्ध भक्तों को विनम्र
आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश ना दें। गुरु के जीवित होते हुए शिष्य स्वीकार ना करें। गुरु को अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे प्रश्न ना करें। उनके मन का सही आशय हमें मालूम है, ऐसा विचार करके गुरु के उपदेशों का कदापि उल्लंघन ना करें। स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश ना दें। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक ही इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावा के रूप में नहीं दिखानी चाहिए, अपितु सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती है तब तक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष बराबर आसन पर न बैठे। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम एवं तस्वीर से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री गुरु की तस्वीर को यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। और वर्तमान गुरु का पिक्चर प्रभुपाद के पिक्चर से छोटा होना चाहिए। और प्रभुपाद हमारे 10,000 साल तक इस संस्था के संस्थापक आचार्य के रूप में हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इतना ही नहीं, वो हमारे शिक्षा गुरु के रूप में उनका वर्णन करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं और वर्तमान गुरु भी प्रभुपाद के बिहाव पर उनके लिए शिष्य धारण करते हैं। वर्तमान गुरु का की चेतना, समझ, सोच ऐसी होती है कि मैं श्रील प्रभुपाद के लिए शिष्य स्वीकार करता हूँ। जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक किसी भी नहीं पढ़नी चाहिए। अर्थात प्रभुपाद की या अपने गुरु की पुस्तक ही पढ़नी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा। तो गुरु भाई और अन्य गुरुओं के शिष्य सबसे हमारा व्यवहार अति सुंदर होना चाहिए। जैसे गोलोक वृंदावन में अन्य व्यवहार होता है। गोलोक वृंदावन में वहाँ के सब लोग अपने से दूसरों पर ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा प्रेम करते हैं। अपने आप में जितना प्रेम करते हैं, खुद को जितना प्रेम करते हैं, उनसे ज़्यादा दूसरों पर विश्वास, उनसे ज़्यादा दूसरों पर प्रेम, और समवयस्क होते हैं, रूप में सम होते हैं। तो हमें ये सब ध्यान में रखना चाहिए। स्पेशली गुरु बंधु और अन्य गुरु के शिष्य, सबका व्यवहार अति सुंदर होना चाहिए।
माफ़ करना चाहिए। कोई किसी का कुछ व्यवहार गलत है तो हमें माफ़ करना चाहिए और उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुत्ते गधों की तरह व्यवहार करें, जैसे इनने गलती की है, पिटाई करो, मारो, सारी दुनिया को बताओ। नहीं, वो धीरे धीरे, इवन कृष्णा भी कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपि चेत सुदुराचारो। अपि लगाया, दुराचार के आगे क्या लगाया? अपि चेत सुदुराचारो। जघन्य से जघन्य काम किसने किया हो, बहुत बड़ा दुराचार किया हो, लेकिन अगर वो कृष्ण का अनन्य भक्त है, अनन्य मतलब ओनली कृष्ण, कोई दूसरा अन्य का भक्त नहीं है, देवी देवताओं का, अन्य बापा बापू, अन्य अनन्य भक्त, कृष्ण का ही भक्त, कृष्ण की सेवा, पूजा, अर्चन, नाम, जप, तो ऐसे अनन्य भक्त ही साधु हैं, चाहे जघन्य से जघन्य काम क्यों न किया हो। ऐसा क्यों भगवान कहते हैं गीता में? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इस टूंक समय में बहुत बड़ा धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जिन्होंने कुछ गलती की उन्होंने खुद को महसूस होता है मेरी ये गलती है, मैं कैसे फिर से ऊपर उठूं, कृष्ण को खुश करूं, गुरु को खुश करूं, वैष्णव को खुश करूं, लेकिन हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। बेचारा ऊपर उठना भी चाहे तो उठ नहीं पाएगा और भाग जाएंगे, और भाग जाते हैं। जैसे घर में कुछ कला हो और कई दिनों तक कला चलता रहे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो नौकरी पर से घर जाना कोई पसंद नहीं करता। नौकरी सही, नौकरी में 8 घंटा आनंद प्रमोद रहता है, जैसे घर जाओ यथा गृहम यथा वनम, चाणक्य पंडित, जैसा घर है वैसा जंगल, जंगल में शेर, सांप, फिरिशियस सारे प्राणी रहते हैं, तो वहाँ डर लगता है, और एक पाँव आगे जाने पीछे जाने के लिए हमें बहुत गंभीरता से और डर से और ऐसे होके जाना पड़ता है। वैसे घर वापस आना पड़ता है, ऐसे मंदिर वापस आना पड़ता है। मंदिर में कोई आएगा नहीं, कैसे आए? घर फूटे घर जाए। हमारा घर फूट जाता है तो घर जाए, घर में कोई जाना पसंद नहीं करता। ये था जंगल हो गया। विरोशियस, सांप, बेर, शेर, सुअर, तो इवन भगवान कहते हैं, भागवत पण कहती है कि इवन प्रभुपाद का उनके भक्तों के साथ जो व्यवहार था, तो उनने कभी भी किसी भी भक्त को अपने जीवन से हटाया नहीं, चाहे कितना भी गंदा काम किया हो। तो हमें वैष्णव से व्यवहार, बहुत सुंदर व्यवहार करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। ठीक है, गलतियां होती है, सबकी होगी, हमारी भी होगी, मेरी भी होगी, सबकी गलती होती है, छोटी या मोटी, कोई भी गलती सिवा नहीं रह सकता। लेकिन हमें वैष्णव सदाचार सीखना चाहिए।
प्रेम भरा वातावरण हो तब मंदिर आना सब पसंद करते हैं। अगर हम अंदर अंदर फाइटिंग करेंगे और प्रेम नहीं दिखाएंगे, जो भी मंदिर आए उनको कोई एक भक्त प्रेम दिखाए तब वो वापस आएगा, नहीं तो फिर ये मंदिर जंगल जैसा बन जाएगा। तो अंदर अंदर हमें ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे वैष्णवों से हमें व्यवहार करना चाहिए। माफ़ करना सीखो। वरिष्ठ वैष्णव के साथ व्यवहार। वैष्णव परंपरा में अपने से ज्येष्ठ वैष्णव के प्रति समर्पण का भाव, उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। वाल्मीकि कितना जघन्य काम किया। मुगरारी हंटर आधा मार के छोड़ देता था प्राणियों को, ताकि वो प्राणी और दुखी हो। आधा मार के छोड़ना दुखी करना, लेकिन परम वैष्णव बन गए। परम वैष्णव आज भी याद करते हैं हम। तो हमें ये भावना हमारी ऊंची बनानी है। ज्येष्ठता की श्रृंखला में सबसे ज्येष्ठ गुरु हैं, जिन्हें भगवान के प्रति जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के समान मान देना चाहिए। इसलिए हम जिस प्रकार श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि का भी योग्य सम्मान करें, गुरु का योग्य सम्मान करें। इनके पश्चात सन्यासी का क्रम आता है। सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है, उन्हें ज्येष्ठ सन्यासी समझना चाहिए। जब दिन में पहली बार हम सन्यासी को देखें, तब पूरे आदर के साथ साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करें। मायावादी सन्यासियों का संग हमें नहीं करना है, फिर भी उन्हें योग्य सम्मान देना है, प्रणाम करना है। इनके पश्चात गुरु महाराज के गुरु बंधु का क्रम आता है। उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसे हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं। तो गुरु और गुरु भाई एक ही है, गुरु तत्व एक है, गुरु तत्व अलग नहीं है। इसलिए गुरु भी एक है, चाहे शरीर अलग हो, लेकिन तत्व में गुरु एक है। इसलिए गुरु या गुरु के भाई, उनको सेम सम्मान देना चाहिए। जिन भक्तों ने ब्राह्मण हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनकी ज्येष्ठता किसने पहले दीक्षा ली है, इस क्रम से करें। जिन्होंने पहले दीक्षा ली वो ज्येष्ठ समझना चाहिए। उम्र के हिसाब से नहीं, दीक्षा के हिसाब से कौन वरिष्ठ है कौन कनिष्ठ है, ये हमें मापदंड रखना चाहिए। जिन भक्तों ने अपने से पहले हरिनाम दीक्षा ली है, उनको भी हमें योग्य सम्मान देना चाहिए। जो भक्त आयु में ज्येष्ठ हैं, उन्हें विशेष सम्मान दें। ज्येष्ठ वैष्णवों की उपस्थिति में उनकी अनुमति के बिना दूसरों को उपदेश ना दें। जो वरिष्ठ वैष्णव में वाद विवाद के समय हमें तटस्थ भूमिका स्वीकार करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। दो वैष्णव एक दूसरों से वाद विवाद, झगड़ा, फाइटिंग, बाइटिंग कर रहे हैं, तो हमें उनमें भाग नहीं लेना चाहिए और न पक्ष न साइड किसी की
साइड लेनी चाहिए। आरती होने के पश्चात भक्तों को आरती देने समय ज्येष्ठता का विचार करना आवश्यक है। 4, गुरु बंधु भगिनी, गुरु भाई बहन से व्यवहार, अर्थात एक गुरु के जो शिष्य है भाई बहन, तो गुरु भाई गुरु बहन कहलाते हैं। तो गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करें, सबको प्रभु संबोधित करना चाहिए। फिर भी किसी को भी प्रभु होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे संबोधित किए जाते हैं। अतः हमें सेवक करते हुए दूसरों को प्रभु मानना चाहिए। हम अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के क्या, सबके सेवक हैं। हम हर वैष्णव के सेवक हैं। अतः गुरु बंधु के वरिष्ठ स्तर के अनुसार उनकी सेवा करें। अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरु बंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए तथा उनके प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए। प्रामाणिक सेवक बनना कोशिश करना चाहिए। हमें हर एक वैष्णव का सेवक बनना चाहिए। जो हमसे वरिष्ठ हैं उनकी सेवा हमें उन्हें योग्य मार्गदर्शन करके, जो कनिष्ठ हैं, जो हमसे कनिष्ठ हैं, उनकी सेवा हमें उन्हें योग्य मार्गदर्शन करके, प्रोत्साहित करके तथा ज्ञान दे के करनी चाहिए। हम जब दूसरे गुरु बंधुओं से मिलते हैं तब नीचे झुककर यह प्रार्थना बोलनी चाहिए। क्या? वांछा आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार ना करें। अर्थात दूसरे भक्तों से हम सेवा न लें, सेवा दें। सेवा लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, सेवा देने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्तों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मान पूर्वक, अपराध रहित तथा छल कपट से रहित होना चाहिए। भक्तों को एक दूसरे के प्रचलित नाम, कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए। किसी को भी अपने स्तुति, अपने कृत्यों एवं अपनी योग्यता की बढ़ाई दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए। मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना कलेक्शन किया, इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, इतनी माला करता हूँ। अपना बड़प्पन नहीं करना चाहिए भक्तों के सामने। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी कोई भी योग्यता नहीं है। हम जो भी करते हैं, करने के योग्य हैं, वह केवल गुरु एवं वैष्णव की कृपा मात्र है। तो ऐसा विनम्र भाव रखना चाहिए। यदि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारणवश कष्ट में हो, जैसा परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्वेग हो, ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। भक्तों के दुखद परिस्थितियों में हमें सब मिलके सहायता करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कर्मी लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें पीछे होते हैं। कर्मी लोग भी कितना एक दूसरों को सहायक बनते हैं, और हम वैसे ही कृष्णा हैं, उनको कृष्णा हेल्प करेंगे, हेल्प कृष्णा विल हेल्प। और व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करोगे? यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया, कोई हो गया हो तथा काफ़ी दिनों से भक्तों के संग में ना हो, तो वह माया में है, ऐसा कहकर उसका तिरस्कार ना करें।
अथवा उस पर इस प्रकार की टिप्पणी ना करें जिससे वह आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से पुनः दूर चला जाए। कृपा दृष्टि रखनी चाहिए, माफ करना सीखना चाहिए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु होना चाहिए। कृपा सिंधु, कृपा करनी चाहिए, कमल से पुनः दूर चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसे प्रेम, उत्साह एवं मैत्री मिलनी चाहिए जिससे उसे यह आभास हो कि वह पुनः अपने घर एवं भक्तों के संग में वापस आ जाए, फिर से वो भक्ति में, मंदिर, संस्था में, संग में आ जाए। ऐसा हमें व्यवहार करना चाहिए उनसे। वैष्णव के संबोधन, श्रील प्रभुपाद को हिज डिवाइन ग्रेस, परम पूजनीय संबोधित करना चाहिए। कृष्ण कृपा मूर्ति संबोधित करें तथा गुरु एवं सन्यासियों को परम पूजनीय, प्रभुपाद को कृष्ण कृपा की मूर्ति संबोधित करना चाहिए। हिज डिवाइन ग्रेस, His means Krishna, divine grace means आध्यात्मिक कृपा मूर्ति। गुरु एवं सन्यासी को परम पूजनीय, हिज होलीनेस। ब्रह्मचारी के नाम के आप पश्चात ब्रह्मचारी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी। गृहस्थों को अधिकारी सर्वनाम तथा सन्यासी को महाराज, कभी कभी स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित करें। तो गृहस्थ को अपने नाम के पीछे क्या लगाना चाहिए? अधिकारी। सब अधिकारी जो भी गृहस्थ हैं उनके नाम के पीछे अधिकारी लगाना चाहिए। गुरु बंधु के नाम आरंभ श्रीमान शब्द से करें। अन्य भक्त, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। खराब अथवा संशयावादी चरित्र का व्यक्ति, सहजिया जो श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को प्राकृत समझता है, उनसे संग नहीं करना चाहिए। ऐसे वैष्णव जिस संप्रदाय संशयप्रद हैं तथा मायावादी सन्यासी वैष्णव को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें। कोई काला है, कोई कुबड़ा है, कोई लंगड़ा है, कोई निम्न योनि का है, कोई निम्न जाति का है, ऐसा न देखें। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। वैष्णव की नात जात एक वैष्णव, और सब नात जातों से उच्च वैष्णव की नात है, जात है। वैष्णव का शरीर एक मंदिर है। विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से ही एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसलिए वैष्णव को साष्टांग प्रणाम करते समय हमें उनके हृदयस्थ श्री विष्णु परमात्मा को साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, तो हमें उनके हृदय में राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहिए और हम उन राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं ऐसी चेतना रखनी चाहिए। तुम्हारे हृदय सदा, दो बोले, तुम्हारे हृदय सदा। देखो जी, ये मंदिर और निकेरी मंदिर में आप भजन संध्या रखो। पहले पहले जो रिकॉर्डेड अग्निदेव के भजन हैं, लोकनाथ गोस्वामी के हैं, अच्युतानंद स्वामी जो ओरिजिनल पुराने ज़माने के अच्युतानंद प्रभु, अच्युतानंद स्वामी, बिल्कुल ऑथेंटिक राग सब कुछ, विष्णुजान स्वामी,
प्रभुपाद के कई सॉन्ग्स हैं, तो वो ट्यून में गाएं। और वो भजन संध्या रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट के साथ रिकॉर्डेड होती है। तो सुंदर ये प्रोजेक्टर है, तो हमें सॉन्ग हिंदी में प्रोजेक्ट करना चाहिए, या तो डच में, डच इज़ द बेस्ट, उसमें प्रोजेक्ट करना चाहिए और सॉन्ग चलाना चाहिए, और सब उनके ऊपर ध्यान करें। बाद में उनका भाषांतर पढ़ें, भाषांतर बहुत ज़रूरी है। तो ये भजन संध्या बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को इतना भी पता नहीं है, मैंने क्या बोला था? हाँ, गोविंद कहे न वैष्णव मोरा ओनली प्राण। तो ये सॉन्ग हर रोज़ आप खाना जब खाओ या पकाओ या बर्तन करो, तो ये सब सॉन्ग अग्निदेव के यूट्यूब पर सारे सॉन्ग हैं, ये सब महात्माओं के सॉन्ग हैं, प्रभुपाद के स्पेशली। तो खाने समय और खाना पकाते समय, प्लेट्स बर्तन करते समय, लॉन्ड्री करते समय कौन है सॉन्ग्स सुनेंगे? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश, 1 साल में आप प्रवीण हो जाओगे, गारंटी गारंटी। सिनेमा का सॉन्ग हमें कैसे कंठस्थ होता है? हाँ, हर रोज चलाते, हर रोज चलाते, सुबह शाम दोपहर, काम पर, ड्राइविंग करते करते सिनेमा का सॉन्ग है ना। तो ये सॉन्ग आपको कौन से सिंगर का करोगे? अग्निदेव, प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद, ओरिजिनल अच्युतानंद स्वामी और लोकनाथ स्वामी, और कई ऐसे वैष्णव सिंगर हैं जो बहुत सुंदर गाते हैं। मेरी एक टीम है दिल्ली में, इंडिया में। हम एक बार कीर्तन सुंदर कीर्तन टेस्टेड लीडर्स हैं, वो लीडर्स टेस्ट करेंगे कि ट्यून सही है कि नहीं, बाद में गाने की अनुमति मिलेगी। तो मैंने बहुत से बच्चे ऐसे ट्रेन किए और खुद भी ट्रेन होते हैं, बहुत सुंदर। और यहाँ तो सब संगीत के प्रेमी हैं और गाने में बहुत सुंदर ट्रेनिंग, स्कूलों में भी ट्रेनिंग देते हैं यहाँ, है ना, पाश्चात्य देशों में। तो सब भजन संध्या जब प्रवीण हो जाए एक ट्यून में, तो बाद में खाली यहाँ लगाओ और सब गाएं, मृदंग बजाएं, मृदंग सीखो, हारमोनियम सीखो, करताल सीखो। मैंने कल कहा था, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें कभी भी वैष्णव के शरीर को लांग कर आगे नहीं जाना चाहिए। वैष्णव के शरीर को लांगना नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण, इसलिए लांगना नहीं चाहिए। वैष्णव की कृपा की आवश्यकता किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। डिग्री प्राप्त करनी है, वैष्णव का आशीर्वाद लो। शादी करनी है, वैष्णव का आशीर्वाद लो। कोई भी शुभ काम करना है, वैष्णव का पहले आशीर्वाद लो। हमें सदा यह आभास होना चाहिए कि हम सदा ही वैष्णव की कृपा पर अवलंबित हैं, निर्भरित हैं। वैष्णव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वैष्णव से प्रेम का व्यवहार, द्वेष का नहीं।
हम कौन सा व्यवहार करते हैं? शाबाश। नहीं, ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनके हृदय में गोविंद विश्राम, बिल्कुल करते हैं। निकेरी इज वेरी गुड यात्रा, सब एक बन के रहते हैं, सबका व्यवहार प्रेम का व्यवहार है, आपस में खूब सहयोग सहकार, प्रेम बताना है। एक भक्त को दूसरे भक्त के प्रेम बताना है तो कैसे बताना चाहिए? हाँ, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? पहले 8 श्लोक शिक्षाष्टक के आपको कंठस्थ करने होंगे। कौन करेगा? एक साल में मैंने उपदेश अमृत, सॉरी, मैंने आगे कहा था 4 अष्टक, उसमें से एक अष्टक है, 8 श्लोक। ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजायते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। एक भक्त दूसरे भक्त को प्रेम कैसे करे? उनके 6 लक्षण हैं। देना लेना, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, और अपने हृदय की बात बताना और उनके हृदय की बात सुनना एम्पैथेटिकली। हाँ, उनको प्रोत्साहित करो, आपको उनके हृदय की बात खोल के बताएं। ऐसे यहाँ बाद में क्या हुआ? यस, हाँ ठीक है, हाँ फिर क्या हुआ? हाँ और यस। तो यू हैव टू, ऐसा नहीं वो बोल रहे हैं हमें, अरे मैं जानता हूँ, अरे चुप हो जा, ऐसे नहीं, उनको सुनो। जस्ट लेट हिम पोर आउट हिज हार्ट, इंग्लिश में कहते हैं। तो वैष्णवों को अपने हृदय की गुह्य बात बताना, खोल के बताना और उनकी गुह्य बात सुनना। तो गुह्य माख्याति पुच्छति भूंगते भुजायते चैव, खाना खिलाना चाहिए, प्रसाद, और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। षड्विधि प्रीति लक्षणम, 6 लक्षण हैं। मैंने श्लोक पहले ही कह दिया। तो पहला, ये 6 लक्षण क्या लिखा है? उपहार देना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, वैष्णव से उपहार लेना, उदारता पूर्वक विश्वास करना, वो जो कहें वो उदारता पूर्वक सुनना, और भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा, अर्थात उनके हृदय की बात हमें सुननी चाहिए। गुह्यम आख्याति, गुह्य बात हमें सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। प्रसाद सेवा कर, प्रसाद उनसे स्वीकार करना और प्रसाद देना। ऐसा नहीं कि बस खाते रहो, खिलाते रहो, नहीं। हम क्या करते हैं? खाते रहो, पीते रहो, और लाओ, अनियोर, और लाओ, और खिलाना नहीं। कंजूसाई मत करो। जब कोई मंदिर आता है तो भक्ति सेवा में संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णव से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। मंदिर आए तो प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णव को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करें। अपने घर वैष्णव को क्या करना चाहिए? स्पेशली श्राद्ध करो तब वैष्णव को बुलाना चाहिए। वैष्णव विष्णु कृष्ण को अर्पित करके वैष्णव को अर्पण करना चाहिए। गृहस्थों का कर्तव्य है कि
उन्हें वैष्णव को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करें। सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं वह अमूल्य व्यवहार है कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। जो गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित, प्रसाद प्रवचन के लिए आमंत्रित करें। वैष्णव अपराध, शाबाश, सबसे बड़ी चीज जिसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन इन चीज में हम परम प्रवीण हैं, परम प्रवीण, एक्सपर्ट। तो वैष्णव के कितने अपराध हैं, कितने प्रकार के अपराध हैं? वैष्णव के 6। कितने? आज ही कंठस्थ करना होगा। क्या करना है आज? कल नहीं, आज आपकी भाषा में, ठीक है? हंती, हंती पिटाई करना वैष्णव की, तो डच में क्या बोलेंगे? हंती पिटाई करना, मारना, ग्लान, क्लान, क्लान, स्लाम, स्लाम, स्लैप, स्लाम, स्लाम, बोलो स्लाम, बोलते रहो। वैष्णव का स्लाम, हाँ? निस्लाम, 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 सो याद करना है, अभी पूछूंगा मैं आपके डच में, लैंग्वेज में, ठीक है? तो हंती निंदती, निंदा करना, unnecessarily criticizing, निंदा, निंदा मीन्स क्या करना? नहीं करना है, नित, मतलब नहीं करना। ओके, बुलाइए इनको, बोलो, अब बोलो, बोलते रहो, नित्रोल, 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 बोलते रहो। हंती निंदती, नित्रोल नहीं करना। हंती निंदती, वै द्वेष्टि, द्वेष करना, भक्तों का द्वेष करना, द्वेष। Niet afgunstig zijn. Niet afgunstig zijn. Niet afgunstig zijn. Niet afgunstig zijn. मैं सीख जाऊंगा, यहाँ रहूंगा ज़्यादा तो सीख जाऊंगा, बिल्कुल सीख जाएंगे। तो हंती निंदती वै द्वेष्टि, द्वेष करना। वैष्णवाना अभिनंदती, जब वैष्णव आते हैं तो उनको अभिनंदन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो ऐसा अभिनंदन करना चाहिए। वैष्णव आते हैं और हम ऐसे, तो बहुत बड़ा अपराध है। उनको अवॉइड करना, वैष्णव को उपेक्षा करना, वैष्णव की उपेक्षा करना, ये अपराध है, वैष्णव का अपराध है। तो क्या कहेंगे वो? हाँ? दखेर, दखेर, नखेर, 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 बोलो नखेर, 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 नखेर।
सुनो नखेर। हंति, निंदति, वैद्वेष्टि, वैष्णवाना अभिनंदति। नखेर, अभिनंदन नहीं करना। क्रंदति, वैष्णव पर क्रोध करना। यू दिन डू दिस, आरती ट्रे अभी धोई नहीं है, बर्तन किए नहीं है, खाना पकाया नहीं है, ये किया वो किया, क्रोध करना। वैष्णव पर क्या करना? क्रोध। क्या? निपोष, निपोष, पौष, निपोष, 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 पौष, 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 निपोष। ठीक है, आई एम क्लोज। क्रोध करना। और वैष्णवाना अभिनंदति, क्रंदति, निपोष, क्रंदति, उपजायते न हर्षम दर्शने। वैष्णव का दर्शन होने पर हमें हर्ष नहीं होना, ये वैष्णव का अपराध है। क्या? वैष्णव का दर्शन होने पर हमें आनंद नहीं होना, जुबिलेंट नहीं बनना। वैष्णव का दर्शन होने पर हमें बहुत आनंद, आज मेरा दिन बन गया, आपके दर्शन हो गए, पहली बार दिन में आपके दर्शन हुए, बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सुकन बहुत बड़ा ऑस्पिशियसनेस है कि आपके दर्शन हुए, मेरे भाग्य खुल गए, मेरा दिन बन गया। तो वैष्णव का दर्शन होने पर आनंद उल्लास नहीं होना, ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव का दर्शन होने पर क्या होना चाहिए? ब्लेयर, ब्लेयर। वैष्णव आते हैं और हम ऐसे करके भाग जाते हैं, तो ये क्या है? वैष्णव अपराध है, ये वैष्णव अपराध है। तो ये 6 अभी कंठस्थ करो, आप करवाओ, नहीं तो मैं संस्कृत में करवाता हूँ। हंति, निंदति, हिंदी में करवाता हूँ। हंति, निंदति, वैद्वेष्टि, वैष्णवाना अभिनंदति, क्रंदति, उपजायते न हर्षम दर्शने, दर्शने पतन हानि सत। ये 6 वैष्णव अपराध से हमारा पतन होता है। ये 6 वैष्णव अपराध से क्या होता है कोमल? पतन, पतन। और कितना पतन होता है? पतन समझते हो ना, हमें गिरना। कहाँ तक गिरते हैं? हाँ, जमीन नहीं, जमीन से गहराइयों में, नरक। कहाँ कहाँ गिरते हैं हम? कौन सा नरक? महारौरव, महारौरव नरक में हमें गिरना पड़ता है। और महारौरव नरक में बड़े बड़े घोड़े और शेर जैसे रौरव प्राणी होते हैं, वो हमें हर इंच, हर जगह पे हमें काटते रहते और हमें दुख सहना पड़ता है। महारौरव। और ये महारौरव में हम जाते हैं और साथ में किसको ले जाते हैं? साथ में किसको ले जाते हैं? सारे पूर्वज, सारे पूर्वज। कितने पूर्वज? महारौरव। हम तो जाए कोई बात नहीं, लेकिन साथ में हमारी मम्मी, हमारे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता, पिता के पिता के पिता के पिता, मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी, सारा डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब सारा गोत्र, गोत्र नहीं कहेंगे,
डायनेस्टी, सारा कुल, सारा कुल। तो वैष्णव का अपराध, हरि स्थाने अपराधे तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। और महारौरव से हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, वैष्णव अपराध से हम महारौरव से कभी नहीं निकल सकते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वो बुरा काम है, तो भी आप जानबूझकर बुरा काम करते हैं। हाँ, बुरा काम करते हैं। इसको भगवान को पसंद है। हाँ, ये बात है। ये गोविंद, क्या गोविंद? हाँ, गोविंद माधव, गोविंद माधव प्रभु, गोविंद माधव ना, गोविंद माधव श्याम, श्याम, तीन, गोविंद माधव एंड श्याम। शाबाश, तीनों का पावर इनमें है। गोविंद माधव एंड श्याम बिल्कुल है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा। वैष्णव क्या है? प्राण है। ऐसे वैष्णव की आप हरकत करते हो, भगवान कभी भी माफ नहीं कर सकते। जैसे मैया है, उनका छोटा बालक है, तो बालक को मैं झापट लगाऊं या उनको पिटाई करूं या कुछ भी करूं उनको, तो बालक माफ कर देगा। 1 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन माफ कर देगा। लेकिन मैया कभी माफ करेगी? हाँ, कभी नहीं। कोमल का कुछ अपराध कर लो तो आप थोड़े दिनों में माफ नहीं करोगी। वो करेंगे, मैं नहीं, हाँ, मैं नहीं करूँगी, वो करेगी, क्योंकि मैं माँ हूँ। क्योंकि आप माँ हो। तो कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन। कृष्णा एक अकेली माता नहीं है, कृष्ण पिता भी है। और अकेले कृष्ण माता पिता नहीं है, पितामह भी कृष्ण है। पितामह, माता दाता पितामह कृष्ण। तो कृष्ण माफ करेंगे? वैष्णव के अपराध से कृष्ण अपराध ले लेंगे तुरंत, चाहे 3rd क्लास वैष्णव हो, 1st क्लास वैष्णव हो या 2nd क्लास वैष्णव हो, शुद्ध भक्त हो, अशुद्ध भक्त हो। माता का एक बच्चा अच्छा है और दूसरा बच्चा शरारती या नालायक है, नालायक बच्चे का भी आप अपराध करोगे तो माता छोड़ देगी? छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। कब और बैर, तो कब बैर का बच्चा होता है तो बच्चा को आप नज़दीक भी जाओ आप खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। उनकी माँ कभी छोड़ेगी नहीं। तो इसीलिए हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। बोलो, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। नाही परित्राण। हम में इसके लिए कौन सा नर्क? महारौरव। हम तो जाए लेकिन साथ में किसको ले जाएं? सारे डायनेस्टी, सारे कुल को साथ में। कहाँ लिखा है ये? लिखा है
चैतन्य चरितामृत के परपोर्ट में प्रभुपाद ने श्लोक, तो आपको ये श्लोक कंठस्थ करना होगा। कौन सा? हंति निंदति वैद्वेस्ति वैष्णवा न अभिनंदति क्रंदति जायते न हर्षम दर्शने पतनानि सत्। इच्छा वैष्णव अपराध से हमारा नरक से कभी भी छुटकारा नहीं होगा। ध्यान में लो, ध्यान। तो ये 6 वैष्णव अपराध हैं। 4 प्रकार के वैष्णव अपराध, 6 प्रकार के हैं लेकिन 4 लिखे। निम्न जाति के कारण वैष्णव में दोष देखना, उनके पूर्व की गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना। पूर्व की गलती हो गई, किसी वैष्णव ने कुछ गलती कर ली पहले, कुछ दिन बे दिन पहले, वीक पहले, साल पहले, तो उन गलतियों के बारे में पुनः पंगा लेना, अनजाने में की गई गलतियों के कारण उन्हें टोकना। अनजाने में भी गलती हो जाए तो टोकते रहना। गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करके बुलाना। किस प्रकार वैष्णव अपराध नष्ट होता है? यदि किसी वैष्णव ने अपराध किया हो तो उसे तुरंत उस वैष्णव के चरण पकड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। दयालु होते हैं वैष्णव, अतः ये तुरंत क्षमा कर देंगे। वैष्णव दयालु होते हैं, कृपा सिंधुभ्य एव च। लेकिन हम में क्या होता है? द्वेष सिंधुभ्य एव च। पतिता नाम पावनेभ्यो नहीं, पतिता नाम मोर पतित करने वाले, उल्टा गलत बात है। वैष्णव की गलतियों को सुधार के समय निम्नलिखित बातें का ध्यान दें। हमें दोष रहित होना चाहिए। हम नालायक होते हुए भी लोगों की जो नालायकी है उनको दोष देते हैं। खुद को पहले शुद्ध भक्त बनना चाहिए, बाद में दोष निकाल सकते हैं। हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावना, भागवत रूप से सहायता करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। द्वेष से नहीं, प्रेम से हमें उनको सहायता करनी चाहिए। उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध किया हो। गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसे कथनी वैसी करनी जैसा होना चाहिए। पहले वो सदाचारी होना चाहिए, बाद में किसी की गलती बता सकता है। ऐसे एक फिंगर उनकी ओर और चारों फिंगर हमारी ओर। हमारे 4 गुने दोष हम नहीं देखते, उनका एक दोष उनको बार बार हम गुनगुनाते रहते हैं। किसी को उसकी गलतियां बताने की विधि, स्वयं के उदाहरण अथवा संग देखकर गलतियां सुधारने के लिए कहना। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्त के पास जाने के लिए कहना, या तो वो हमारा नहीं सुनना चाहता है तो हमें उनके उन्नत भक्त से पास जाके कहना चाहिए कि ये भक्त ये गलती करता है, बस बाद में हमें छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हमें वैष्णव अपराध हो जाएगा और उसमें हम लटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे और दिमाग खाते रहेंगे। हमारा दिमाग खाएंगे
सबका भी दिमाग खाएंगे और हमारा पतन होगा और सबका पतन, संस्था का पतन, सब कुछ मिट जाएगा। गंभीरता से लेना चाहिए। कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बचाने का प्रयत्न ना करें, अपितु वरिष्ठ भक्तों की मदद से यह कार्य करें। कोई कनिष्ठ भक्त हैं तो डायरेक्टली हमें उनकी गलतियां नहीं बतानी चाहिए, वरिष्ठ भक्त के द्वारा उनकी गलती बतानी चाहिए। प्रामाणिक भक्तों की गलती सुधारने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें और ना ही उन्हें कठोर दंड दें। भक्तों के हृदय को सुधारना है, उसे त्यागना नहीं है। We have to hit the sin, not the sinner. भक्तों के हृदय को परिवर्तन करना है, नहीं कि भक्त को हमें त्यागना है। यदि किसी ने हमें हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी ना होकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकालने के बाद भी विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है। अहंकार हमें छोड़ना चाहिए और हमारी गलती हमें स्वीकार करके उनको सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं स्वीकार कर लिया बस हो गया, स्वीकार करके हमें सुधारना चाहिए। नहीं तो फिर अहंकारे मत्तहया राधा कृष्ण पासारिया असत्य सत्य करिमानी। असत्य को सत्य मानते हैं और अहंकार में मत्त हो जाते हैं। मैं ही सही हूँ, मैं करता हूँ, कहता हूँ वही सही है। अहंकारे मत्तहया राधा कृष्ण पासारिया, नरोत्तम दास ठाकुर। प्रामाणिक भक्तों की गलती सुधारने के लिए कठोर शब्द का प्रयोग ना करें, ना ही उन्हें कठोर दंड दें। भक्तों के हृदय को सुधारना है, उसे भक्त को त्यागना नहीं है। यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी ना होकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपने मेरी गलती बताई, बिल्कुल गलती है। सो गलती हो, भूल हो तो तुरंत स्वीकार करो और स्वीकार करके तुरंत उनको सुधारो। यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी ना होकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। सही गलतियाँ स्पष्ट रूप से निकालने के बाद भी विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है। वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं। वैष्णव अपनी गलती सुधारने के लिए क्या कहते हैं? ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। माताओं स्त्रियों से व्यवहार। स्त्रियों को सभी प्रकार का उचित सम्मान दे। विशेष रूप से यदि वह वैष्णवी हैं तो उसे वैष्णव पद्धति से संबोधित करें। तो माताओं को प्रभु संबोधित मत करें, प्रभु नहीं है माता। माता को छोटी 5 साल की ऊपर जो भी स्त्री हैं, लड़की हैं, उनको माता करके संबोधन करना चाहिए। जैसे दिव्य गोपिका माता या कोई भी माता, राधा सुखा माता, माता से संबोधित करना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखें। गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को माता के रूप में देखें। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, सेवा के कार्य हेतु की ही माताओं को संपर्क करें, इससे अधिक नहीं। कई ब्रह्मचारी मैंने देखे हैं माता से व्यवहार करते हैं, माता यहाँ खड़ी हैं और वो ऐसे बात करते हैं, तो वो सही है।
कि माताओं का सम्मान करना चाहिए ब्रह्मचारी को। स्त्री का अपमान मत करें, ना करें। स्त्रियों से द्वेष ना करें। अतिथियों से व्यवहार, जब कोई अतिथि अपने घर अथवा मंदिर में आते हैं तब उनसे पूर्ण एवं आदरपूर्वक व्यवहार करें। उनका स्वागत शब्दों से करें। अपनी क्षमता अनुसार बैठने का आसन, जलपान, अल्पाहार एवं प्रसाद की व्यवस्था करें। मंदिर में कोई भी भक्त आता है तो कोई भी अंदर भक्त है मंदिर में, उनको क्या करना चाहिए? पहले तो हाथ जोड़ के हरे कृष्ण प्रभु, वेलकम वेलकम वेलकम। और जब आए तो उनको पानी, प्रसाद, उनको बैठने का आसन, उनका सम्मान, उनका अच्छा शब्दों से उनका व्यवहार करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है मंदिर के भक्तों के लिए, अर्थात दीक्षित भक्तों के लिए। हम सब मंदिर के भक्त हैं। अभक्तों से व्यवहार, सावधानी एवं दया। किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श ना करने दें, परंतु यदि वे बहुत अधिक आग्रह करें और उसे हटाने का कोई मार्ग न हो तो जब वे चरण स्पर्श करें तब पूर्ण आचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार कर एवं प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें या उनके सर पर हाथ रखें।